ठीक है बच्चे यहां तक। अब देखते हैं ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन। ऑल्टरनेटिव के क्वेश्चन जो होते हैं, एक तो ये वाले और एक आपके ऑल्टरनेटिव वाले, ये होते हैं गधे और घोड़ों को अलग करने वाले क्वेश्चन। क्या करते हैं गधे और घोड़ों को अलग, कि जो बच्चा सिर्फ फॉर्मूले रट के आया है और जिस बच्चे को पीछे की कहानी पता, उनमें फर्क है। जिसको कहानी पता वो लंबी रेस का घोड़ा है, जो 3-4 फॉर्मूले रट के आया है वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। समझ रहे इस बात को। क्वेश्चन देखेंगे इनको, आपको थोड़ा सा जो है ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप में से कोई बच्चा जो है नया है इस मैथ्स के लिए, कोई बच्चा नया है, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मैथ्स पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया कि भैया कभी पढ़ा था मैथ्स अब भूल गए। तो जिनको मैथ्स पढ़े हुए टाइम हो गया उनको थोड़ा सा अभी यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। धीरे धीरे करके आपको सब समझ आ जाएगा। वीडियोस को 2-3 बार देखेंगे, वीडियोस को 2-3 बार देखेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ बात को। हमारी तरफ से आपको पूरी जो है वो सपोर्ट रहेगी। आपको जो भी चाहिए आप कोऑर्डिनेटर को बताइए, वो आपको सारी सपोर्ट देंगे। इधर देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि यहां पे मेरे पास एक टैंक है, ठीक है ये बात। मेरे पास यहाँ पे एक टैंक है, ये एक नलका है ए, ये भरता है 20 घंटे में, और यहां पे एक नलका है बी, ये भरता है 10 घंटे में, ठीक है ये बात। अब ये दोनों जो है वो एक एक घंटा करके चलते हैं, एक एक घंटा करके चलते हैं। एक घंटा एक चलता है, एक घंटा दूसरा चलता है। आपके मुताबिक ये कितने घंटे में, कितने घंटों में ये टैंक भर देंगे? और यदि आपका आंसर हुआ 15, तो आप भी उन्हीं बच्चों में से हो जिन्हें कुछ नहीं आता। अगर आपको लगता है कि ये 10 घंटे में भर देगा, 20 घंटे में, दोनों मिलके भरेंगे एक एक घंटा करके तो 15 घंटों में भर देंगे, तो आप भी उन्हीं बच्चों में से हो जिन्हें कुछ नहीं आता। समझ रहे बात को। यहां पे आप तब तक कुछ नहीं बता सकते जब तक मैं आपको ये ना बताऊं कि पहले बारी किसकी थी। भाई अगर पहले बारी इसकी थी तो जाहिर सी बात है कि ये जो है पहले ज्यादा भरा होगा, फिर ये कम भरेगा, फिर ये ज्यादा भरेगा, फिर ये कम भरेगा। तो अल्टीमेटली जो कहानी खत्म होगी वो हमेशा इस पे खत्म होने के ज्यादा चांसेस है, लेकिन हमेशा टाइम कम लगेगा। यदि हुआ होगा उस पे, यदि स्टार्ट किया होगा उससे, तो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर वो शुरू करेगा, क्योंकि वो धीरे है ना, वो धीरे वाला बंदा है, उससे शुरू करोगे तो हमेशा ज्यादा टाइम लगेगा। ये तेज वाला बंदा, इससे शुरू करोगे हमेशा कम टाइम लगेगा। अब इन तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, इन तरह के क्वेश्चन में हम बनाते हैं पहले कपल का मतलब जोड़ा बनाते हैं। पहले मैं पहले निकालूंगा कि इन दोनों का मिला के 2 घंटे तक कितना काम था। मैं पहले निकालूंगा कि इन दोनों का मिला के 2 घंटे तक कितना काम था। फटाफट से देखेंगे 1 घंटे के इसका काम कितना है। मैं मान लेता हूं कि इसने पहले शुरू किया, ये फर्स्ट था और ये सेकंड था। मैं मान रहा हूं कि ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। तो इसने इसके 1 घंटे का काम कितना है, 1/10, और इसके 1 घंटे का काम कितना है, 1/20, यानी कि कुल मिला के 3/20। यानी कि जब ये काम करना शुरू करते हैं तो 2 घंटे के बाद जब दोनों की एक एक बारी आ चुकी होती है, तो कितना काम हुआ होता है, 3/20। ठीक है ये बात। अब ये जो 3/20 है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक ऐसे नंबर से कि 3 जो है वो 20 से छोटा रह जाए। 3 जो है या तो 20 या 20 से छोटा रह जाए, 20 से ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि आप 20 लीटर के टैंक में 21 लीटर पानी नहीं भर सकते। अगर जैसे मैं इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पे क्या आ गया, 21। इसका नहीं है कि 20 लीटर के टैंक में 21 लीटर पानी भर दिया, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 6 से। इधर देखेंगे 2 घंटे में कितना टैंक भरा जाता है, 3/20 टैंक। तो इसको मैं एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि ये ऊपर जो है वो 20 से जस्ट छोटा रह जाए। 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि ये बिल्कुल एक छोटा रह जाए। तो यहां पे आ गया 18। अगर 7 से कर देता तो 21 हो जाता, गलत होता। 20 लीटर के टैंक में मैं 21 लीटर नहीं भर सकता था। यहां पे 6 से किया तो यहां पे भी 6 से कर देता हूं, यानी 12 हो गया। यानी 12 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। और 12 घंटे में मेरा कितना टैंक भरा जाएगा, 18/20 टैंक। 12 घंटे में मेरा कितना टैंक भरा जाएगा, 18/20 टैंक। समझ गए बात। यानी कितनी बन गया, ये 9/10 टैंक भरा हुआ होगा। अगर 9/10 भरा हुआ है, यानी कि 1/10 जो अभी खाली है, अभी 1/10 खाली है। अब यहां पे डिपेंड करता है, यदि इसकी बारी पहले आई, जो कि आएगी क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये 1 घंटा चलेगा और मेरा जो है टैंक पूरा भर जाएगा। यहां तक समझ गए बच्चे कि ये जो 6 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि मेरे को पता करना था भैया देखो एक एक बारी करके चल रहे हैं। एक बार इसकी पहले घंटे ये, दूसरे घंटे, तीसरे घंटे, चौथे घंटे, इस तरह से चल रहे हैं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या पता लग जाएगा कि ऐसे कितने घंटे जब दोनों की बारी आती है। तो कितना आ जाएगा ये 18, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18, यानी कि 12 घंटे के बाद इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 12 घंटे। 12 घंटे के बाद ये 18/12 घंटों में दोनों की 6 बारी आ चुकी होंगी। 12 घंटे में दोनों की 6 बारी आ चुकी होंगी।
एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह, ऐसे करके 6 बारी आ चुकी है। 6 बारी में कितना भर दिया इन्होंने? 18/20 भर दिया है। 9/10 यानी कि कितना बच गया? 1/10। यहां तक ठीक है। अब जैसे इसकी बारी आएगी, ये भाई साहब तो खुद ही 1 घंटा चलेंगे और 1/10वां टाइम भर देंगे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा कि 12 घंटे प्लस 1 घंटा यानी कि 13 घंटे मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। कब? जब बी फर्स्ट होता है। जब बी फर्स्ट होता है तो कितने घंटे आंसर आ जाएगा? 13। लेकिन यदि देख लो 15 नहीं आया ना, 15 नहीं आया। लेकिन अगर ए ने शुरू किया होता, अगर ए ने शुरू किया होता तो इसके बाद 12 घंटों के बाद किसकी बारी आती? ए की। क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां यानी जितने भी ऑड घंटे होते हैं वो सब ए को मिलते हैं और इवन घंटे सारे बी को मिलते हैं। तो इसको अगर बी ने शुरू किया तो आंसर 13 घंटे है। लेकिन अगर ए ने शुरू किया होता, अगर ए ने शुरू किया होता तो ये 13th आवर में 13वें घंटे में कितना भरता? 1/20 भर देता। 13वें घंटे में कितना भर देता? 1/20। तो लेकिन मेरे को भरना कितना था? 1/10 यानी कि फिर भी कुछ हिस्सा खाली रह जाता। कितना? 1/10 माइनस 1/20 यानी कि 1/20 हिस्सा फिर भी खाली रह जाता। समझ रहे इस बात को? ये 13वां घंटा चल के 13th आवर चल के ये 1/20 भर देगा। इसके 1 घंटे में भरने की क्षमता कितनी है? 1/20। लेकिन मेरे को भरना कितना है? 1/10। 1/10 जो वो 1/20 से बड़ा होता है छोटा होता है? बड़ा होता है। तो ये पूरा घंटा भी चल ले तो भी इसको पूरा नहीं भर पाएगा। आप समझ रहे इस बात को? ये अगर पूरा 1 घंटा चल भी ले तो भी 1/10 को पूरा नहीं भर पाएगा। तो 13th आवर में कितना चलेगा? 1/20 पूरा का पूरा भर देगा। लेकिन मेरा बचा हुआ कितना था? इतना। तो माइनस किया तो अब टोटल कितना बचा हुआ है? 1/20 बचा हुआ है। यानी 13 घंटों के बाद भी 1/20वां टैंक अभी भी बचा हुआ है। अब जब इसकी बारी आएगी तो ये क्या करेगा? ये 1 घंटे में कितना भर सकता था? 1/10। तो ये 1/20 कितनी देर में भरेगा? आधे घंटे में। 1/10 जो है ये कितने घंटे में देता था? 1 घंटे में। तो 1/20 की भाई सीधी सी बात है, एक टैंक जो है ये कितने घंटे में भरता है? 10 घंटे में। तो 1/20वां टैंक ये कितने घंटे में भरेगा? 10/1 इंटू 1/20 यानी कि आधे घंटे में। ये आधे घंटे में भर देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 13.5। तो अगर बी ने शुरू किया तो आंसर है 13 और यदि ए ने शुरू किया तो आंसर कितना आ जाएगा? 13.5। क्लियर हुआ बच्चे? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये होता है ऑल्टरनेटिव वर्क का क्वेश्चन कि एक बार एक की बारी, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी की, फिर ऐसे 1-1 घंटा करके चलेंगे। तो यहां पे सबसे पहले मैं कपल बनाता हूं। कपल मतलब 2 घंटे का काम। कपल का मतलब 2 घंटे का काम। जब 2 घंटे इन्होंने काम किया तो कुल मिला के 1-1 घंटा जब इन्हें दे दिया, दोनों की 1-1 बारी आ गई, तो इन्होंने कितना टाइम भर देते हैं? 3/20। अब इसे मैं एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि ऊपर ये हमेशा नीचे वाले से छोटा रह जाए। ऊपर हमेशा नीचे वाले से छोटा रह जाए। तो 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 18। तो 18/20। अगर 7 से नहीं करूंगा, 7 से नहीं करूंगा क्योंकि 20 से बड़ा हो जाएगा। तो यानी इसे 6 से किया तो यहाँ पे भी 6 से किया, यानी दोनों की 6-6 बारी आ चुकी थी, यानी कि 12 घंटे बीत चुके थे। उसके बाद कितना बच गया था? 1/10वां टैंक बच गया था। 1/10वां टैंक बच गया था। अब यदि बी की बारी पहली होती तो ये 1 घंटा चलता और ये बचा हुआ 1/10वां टैंक भर देता। लेकिन अगर ए की बारी होती तो ए जो है वो सिर्फ 1/20वां भर पाता, 1/20वां भर पाता और 1/20वां अभी भी खाली रह जाता। अगर ए की बारी आती उसके बाद पहली तो 1/20वां ए भरता और 1/20वां अभी भी रह जाता, जो कि बी आधे घंटे में भर देता। तो आंसर 13.5 होता। समझ रहे बात को? ये कैसे पता लगाया जाएगा? 1 घंटे एक टैंक को भरने में अगर कोई 10 घंटे लेता है, मैं बी की बात कर रहा हूं, एक टैंक को भरने में 10 घंटे लेता है, तो 1/20वां टैंक भरने में कितनी देर लेगा? 10/1 इंटू 1/20 यानी कि आधा घंटा। इसको फटाफट से नोट किया जाए। एक और ऐसा क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। यहां तक ठीक है बच्चे? यहां तक ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का ऑल्टरनेटिव का। देखो एक बात जरूर याद रखना कि कोई भी कोचिंग या कोई भी किताब या कोई भी टीचर आपके खुद के मेहनत को रिप्लेस नहीं कर पाएगी। हमारे लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हम सारे के सारे 200 क्वेश्चन आपको क्लास में कराएं। हम क्या करेंगे? हम आपको रास्ता दिखाएंगे। मैं ही नहीं, मेरे साथ जितने बाकी मेरे टीचर हैं वो भी, या हर कोचिंग यही करती है कि आपको रास्ता दिखाती है। जो बच्चा उस रास्ते पे जितना ज्यादा चलेगा, आप ये मत सोचो कि हम 1-1 चम्मच आपको खिला देंगे, अब आप बड़े हो चुके हो, तो जो बच्चा जो उस रास्ते पे जितना अच्छे से चलेगा वो उतनी आगे तक पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? सारे टाइप के क्वेश्चन हम नहीं करा सकते, टाइप हर एक करा देंगे, लेकिन उसके ऊपर 10-10, 15-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद घर जाके करनी होगी। एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे मैं अब 3 उठाऊंगा। मैं कहता हूं अब 3 है, एक ए,
जो कि 20 घंटे में भर देता है, एक बी जो कि 40 घंटे में भर देता है, और एक सी जो कि 80 घंटों में भरता है। फिर से ये हो रहा है कि पहला घंटा ये, दूसरा घंटा ये, तीसरा घंटा, चौथे घंटे ये, पांचवें घंटे ये, छठा घंटा, इस तरह से ये चलता रहता है। मेरे को पता ही करना है कि कितने घंटों के बाद ये टैंक मेरे को भरा हुआ मिलेगा। इसका आंसर कभी भी 20 + 40 + 80 बाय 3 नहीं होगा। 20 + 40 + 80 बाय 3 नहीं होगा। इसमें मैं फिर से क्या बनाऊंगा, पहले 3 घंटे का कपल बनाऊंगा, 3 घंटे का मैं इनका जोड़ा बनाऊंगा। तो 3 घंटे के बाद क्या होता है भाई, तीनों की एक एक बारी आ चुकी होती है। 3 घंटे का तीनों की एक एक बारी आ चुकी होती है। तो ये कितना हो गया, 1/20, 1/40, 1/80। यानी कि अगर मैंने 80 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 4 + 2 + 1, यानी कि मेरा 7/80। 7/80 यानी कि 3 घंटे के बाद, 3 घंटे का तीनों की एक एक बारी आ चुकी होती है और 7/80 टैंक भरा हुआ होता है। यहां तक इस बात को समझ रहे हैं। तो यहां पे क्या होता है कि 3 घंटे के बाद कितना टैंक भरा होता है, 7/80। अब मैं इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि 80 से कम रह जाए। 7 को मल्टीप्लाई करूंगा एक ऐसे नंबर से कि 80 से कम रह जाए। तो अगर मैंने इसको 11 से कर दिया तो 77 हो गया, बिल्कुल सही बैठेगा। मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये कितना आ गया, 77/80 आ गया। और ये कितना आ गया, 11 से मल्टीप्लाई करने पे 33 आवर्स आ गया। यानी 33 घंटे तो चलेंगे ही चलेंगे। और 33 घंटों के बाद क्या होगा, 77/80 टैंक भरा होगा, यानी कि 3/80 टैंक खाली होगा। समझ रहे इस बात को। 33 घंटों के बाद 33 आवर्स के बाद क्या होगा, 77/80 टैंक भरा हुआ होगा, 3/80 का टैंक खाली होगा। अब इसकी बारी आएगी। अब बारी किसकी आएगी, ए की। तो ए का काम क्या है, ए का काम है 3/80 टैंक को भरना, बिल्कुल भर देगा। ए का काम क्या है बच्चे, 3/80 टैंक को भर देना। अगर ये 4/80 होता, यानी कि 1/20, अगर ये 4/80 होता तो ये यानी कि 1/20, ये जो 1 घंटे में भर देता। लेकिन अब ये तो सिर्फ 3/80 है, तो इसको 1 घंटे से भी कम लगेगा। यानी इसका आंसर जो है वो 33 और 34 घंटे के बीच में आएगा। आप इस बात को समझ रहे हैं। 3/80 है ना, अगर ये 4/80 होता, यानी कि इससे बड़ा होता 4/80, यानी कि 1/20, तो ये 1 घंटा चलता और इसे भर देता, क्योंकि ये 1 घंटे में कितना भरता है, 1/20। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 3/80 है, तो मेरे को 34 से कम टाइम लगेगा, 34 से कम लगेगा। देखते हैं कितना लगेगा। बचा कितना है, 3/80। इसको मिटा देता हूं। तो बात इतनी सी है कि एक टैंक को भरने में ये 20 घंटे लेता है। इसकी बात कर रहा हूं, ए जो है वो एक टैंक को भरने में 20 घंटे लेता है। तो 3/80 टैंक को भरने में कितना टाइम लेगा, 20/1 × 3/80, इतने घंटे लेगा। यानी कि 3/4 घंटे। 3/4 घंटे कितना होता है बच्चे, 45 मिनट्स। 45 मिनट्स, यानी कि कुल मिला के 33, 3/4 घंटों के बाद मेरे को टैंक भरा हुआ मिल जाएगा। 33 3/4 घंटों के बाद मुझे टैंक भरा हुआ मिल जाएगा। अब यदि अगर मैंने इसकी जगह इसकी बारी दी होती, मैंने ए की जगह बी की बारी दी होती, तो ये 1 घंटा पूरा चलता, 1 घंटा ये पूरा चलता। तो 3/80 में से मैं 1/40 माइनस कर देता। उसके बाद इसकी बारी आती, ये भी 1 घंटा पूरा चलता, 1/80 और माइनस कर देता। तो तब तक मेरे कितने घंटे बीत चुके होते, तब तक मेरे 35 आवर्स बीत चुके होते। इसकी बारी आती, ये थोड़ा सा टाइम चलता और मेरा काम खत्म हो जाता। समझ रहे बात को। उस चीज को आप घर से करेंगे, उस चीज को आप घर से करोगे। इस चीज को आदत मत बनाओ कि टीचर जो है, एक एक टीचर एक एक निवाला आपके मुंह में डाले। आपकी खुद की मेहनत का है, आपकी खुद की मेहनत का है, आपको मेहनत करनी है। हमने भी एक एक चीज खुद से मेहनत कर करके सीखी है। आज मैं आप लोगों को बताता हूं, सबको बताता हूं कि आप जानते भी नहीं हो मैं कितनी कितनी रातें पढ़ा करता था। समझ रहे बात को। अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैं मेहनत करता था, मेरा सिलेक्शन हुआ। आप लोग मेहनत करोगे तो आपका भी सिलेक्शन होगा। समझ रहे बात को। रातों को पढ़ दो, जिस दिन रातों को पढ़ो उस दिन आके मेरे को बताना कि मैं पढ़ा हूं। हवा में बातें नहीं करेंगे कि सर मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं वैसे कर सकता हूं। जिस दिन जिंदगी में कुछ बन जाओ उस दिन आके मेरे को बताना, सर मैंने कर दिखाया। अभी कोई नहीं बोलेगा कि सर मैं करके दिखा सकता हूं। दिखा सकते हो तो दिखाओ, रोका किसी ने, किसी ने नहीं रोका ना। मेहनत करेंगे घर जाके। आज आपको क्या करना है, वर्क का चैप्टर से और पाइप के चैप्टर से, वर्क के चैप्टर से और पाइप के चैप्टर से कुल मिला के 200 क्वेश्चन करेंगे। कुल मिला के 200 क्वेश्चन करेंगे, बस, ज्यादा नहीं है। 200 क्वेश्चन मतलब 4 घंटे की पढ़ाई मांग रहा हूं। 4 घंटे, 4 घंटे के बदले में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। 4 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4 क्वेश्चन अपने आप में
बहुत बड़ी बात है, मेहनत करेंगे घर जाके। कोई भी दिक्कत आती है तो ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं या फिर आप अपने कोऑर्डिनेटर से डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ये बात। दैट्स इट फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक।